हम रीसेंड अप के एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करते हैं। ये आपका पेपर हुआ है अभी रिसेंटली, तो इससे आपको एग्ज़ाम में आइडिया होगा। अच्छा, इसकी टिक तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ना कहते आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट लाना है कि एक्सप्लेन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन 1, उसमें आपको फंक्शन की लॉजिक बतानी है। तो फंक्शन की लॉजिक ये है कि ये पूछा जाता है कि गिवन एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स ये किस टाइप का फंक्शन है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें कि है ना, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास माइनस में ही आंसर आएगा, और इवन की ये है कि आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसमें -1 पुट करें, एक्स को -1, तो -1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे मॉड से वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये फंक्शन ऑड हुआ, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन पे ये वैलिड नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन ऑड हुआ, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए जो सही था। अच्छा जी, नंबर 2 और 3 कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स। अच्छा जी, पैरामेट्रिक फॉर्म्स आपको बतानी है। देखें, इसमें एक फंक्शन एफ ऑफ टी और इज इक्वल एक्स होता है, और फिर टी जी ऑफ टी फंक्शन होता है, यानी कि आप एक फंक्शन से दूसरे में जाते हैं और दूसरे से, तो अगर आप एक्स एफ ऑफ टी में जा रहे हैं और वाई तो फिर जी टी में होता है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ तो आपको सीधा सीधा इन्वर्स बताना है। कॉस इन्वर्स वाई, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये वाई है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेक्टर काइनेमेटिक्स से रिलेशन वेलोसिटी और डेरिवेटिव का यार दिया हुआ था, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला dy अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, dv अपॉन dt जो होती है वेलोसिटी होती है। तो आप देख रहे हैं ये इसका आंसर आ गया, तो आपके पास ऑप्शन ए में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, डोंट रश टू द डिफरेंशिएट सिंपली फर्स्ट, ठीक है। आपको ना कहते हैं फ़ौरन डिफरेंशिएट करने नहीं जाना, बल्कि आपको सिंपली इस फंक्शन को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करेंगे वो लंबा चला जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लेंगे, तो ये 1 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर -1 आएगा। तो ये भी एक लॉजिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कांस्टेंट्स। अच्छा, ये आपको एफ एक्स से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3x -5, और एफ ऑफ डैश आपको 2 of 9 दिया, फाइंड ए फाइंड करना है। तो हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट लेते हैं 2x - 3, ठीक है। अगर हम इसको ना कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएट में 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये 4a - 3 आएगा, ठीक है। अब हम इसको ना कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ वैल्यू दी है एफ ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम इसको 4a - 3 को 9 के इक्वल करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 3 बी जो है ये 3 है। अच्छा जी, नाउ द चेन रूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में चेन रूल है d अपॉन डी साइन स्क्वायर एक्स। थिंक ऑफ एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले साइन को है ना कहते हैं, ये स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, क्योंकि ये साइन के ऊपर स्क्वायर है, ये एक्स पे यानी कि एंगल पे स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसका डेरिवेटिव इसी लेना है कि हमें ये 2 पावर ऊपर लेनी है, और फिर 2 नीचे आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, और फिर हम साइन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और हमें इसको है ना कहते हैं साइन 2x के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी है आपका आंसर है। अच्छा जी, ये फंक्शन f इज इक्वल टू 4 पावर x, फाइंड एफ एक्स प्लस 1 माइनस है, तो सिंपली आप x प्लस 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन इस तरह हो जाएगा कि 4 पावर x प्लस 1 माइनस 4x, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या कहते हैं, इसको आपने माइनस करना है, तो आपने पास एक वैल्यू है फैक्टर ऑफ 4x। हम जरा इसमें से फैक्टर 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 पावर 1 बची, क्योंकि 4x पावर 3 और -1 आ गया, 4 पावर x, और ये 3 टाइम्स 4 पावर x आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका x है वो फंक्शन 3 दफ़ा 4 पावर x में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हम 3 फंक्शन को 3 टाइम्स एफ एक्स कह सकते हैं। तो सिंपली ये हमने करना था कि इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, और यहाँ 4 - 1 जो होता है 3 हो जाता है, इस वजह से हमारा 4x कॉमन लेना था।
अच्छा जी, ऑप्शन बी आपका हो गया। अच्छा जी, लिमिट ऑफ इन्फिनिटी, ये लिमिट थी एट इन्फिनिटी, आपने 5 पावर x - 1/x करना था। अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या होता है कि ज़ाहिर है ये तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब आप देखें ये फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स सीधे की तरफ जाता है। द न्यूमरेटर ग्रोज इनफाइनटली, ये न्यूमरेटर जो है ये बढ़ता रहता है। देन द डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बिहेव्स लाइक 5 पावर x, लेकिन ये 5 पावर x की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आप कहना क्या था, 5 पावर x जो है ऑप्शन बी आपके पास है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, आपने पैरामेट्रिक करनी है, एक्स और वाई इक्वेशन दी है, सीधा सीधा इसको डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे 3a t², और इसका आप निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी टी हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स से ही होता है, तो सिंपली आपने चेन रूल इस्तेमाल करना है कि डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन इसकी वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी टी की 2 है, तो इसकी डी एक्स नीचे डिवाइड करना है, 3a t² कैंसिल करें तो ये आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन बी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है कि हमारे पास इसके बाद डबल डेरिवेटिव इसके फाइंड करने हैं और 1 को पुट करना है, ठीक है, y को। अब y को आप अलग कहते हैं -1 कर सकते हैं, पावर ऊपर ले लें, सबसे इजी यही वे होता है। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं y डैश, तो -1 नीचे आएगा और इसमें से -1 2 हो जाएगा, ये -1/x² आएगा। अगेन सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप x² को ऊपर ले आए तो -2 ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे आके वो -1 से मल्टीप्लाई आगे +2x² माइनस, अब ये एक नंबर और बढ़ जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, और दोबारा नीचे ले जाए 2x² 3। अब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास आंसर 2 आता है, तो ऑप्शन सी है आपका। अच्छा जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री में से क्वेश्चन आपका ये 3 5 परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन, इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 5 सी, ठीक है, कि लाइन 3 5 है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज इक्वल वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 से लाइन पास हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कह दिया, तो ये आपका ना कहते पॉइंट हो गया। पॉइंट 24 इज ऑन लाइन के x - 3y इज इक्वल टू 4k, तो हम इस पॉइंट को पुट कर देते हैं 2 और 3, तो हमारे पास k की वैल्यू -6 आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया थ्रो द ओरिजिन। अच्छा, थ्रो ओरिजिन हमारे पास है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपके पास डी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, डोमेन आपने बताना है। अब आपने देखा है अलर्ट डिवीजन बाय जीरो इज इनडिफाइंड, इसको अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। टी इज नॉट और इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि टी 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। डोमेन की कंस्ट्रेंट हो गई एवोल्यूशन, टी इक्वल टू π/2, जे कंपोनेंट में तो कॉस टी होता है, π/2 मीन्स 90, तो 90 कॉस 0 होता है, तो इसका फंक्शन 0 हो गया, तो ऑप्शन हमारा बी आर इज इक्वल टू 1/2πi हो गया। तो ये हमारे पार्ट जो है इस तरह से एवोल्यूशन ने सॉल्व कर लिया 16 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंडिंग द स्लोप, इसके इक्वेशन को हम सीधा सीधा y की वैल्यू निकालेंगे, तो आप ये देखें 3x - 2y, y 2y इज इक्वल टू 3x - 8, तो y की वैल्यू 3.2x आई, तो स्लोप ये हमारा 3.2 हो गया, ठीक है। इसको 3 हमारा ऑप्शन डी कंपोजिट फंक्शन। अच्छा जी, कंपोजिट फंक्शन आपको पता है कि हम एक से दूसरे में जाते हैं, ये जी एक्स x+2 के बराबर है, और जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आंसर आ रहा है, यानी कि जी को जब आप एफ एक्स में इंसर्ट करते हैं तो एक्स कहते हैं, तो डेफिनेशन हम जी को इनपुट कहते हैं, इनपुट हमारा एफ एक्स फंक्शन है, तो इन +2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जी एक्स का इनपुट +2 आएगा, यानी कि जो भी हमारा इनपुट होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स, हमने एफ एक्स लिख दिया कि जो इनपुट है हमारा एक्स एक्स है। अब इसके बाद हमारे पास सेट इक्वल टू एफ एक्स+2 इज इक्वल टू एक्स, अब ये हमें इस पूरे फंक्शन को कह रहे हैं 2 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स+2 इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो गया, तो हम इस 2 को उधर शिफ्ट करते हैं x-2, अब हम f(3) पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास हो जाएगा। 19 इंटीग्रेशन है, अब ये सिंपल से इंटीग्रेशन का 1/2x + 1, ठीक है,
वैसे तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आप इसको अगर सपोज करें तो ये यानी कि y सपोज कर लें तो dy लेंगे तो 2x आएगा, तो dy अपॉन 2 आएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 से करना है। ये देखें, अब अगर इसको सपोज करते हैं तो ऊपर इसका dx डेरिवेटिव 2dx मौजूद है, तो हम सीधा सीधा ln लेंगे, ठीक है। तो फिर ln 1/2 ln x प्लस c हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन है। रिलेटिव डेरिवेटिव्स हैं साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो हम इसको डेरिवेटिव इस तरह ज़रा डायरेक्ट लगाते हैं कि डी वाई साइन एक्स ले लेते हैं, तो ये कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स कर लेते हैं तो डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स आता है, तो ये किस्म का हम चेन रूल यूज़ करके माइनस कॉट एक्स आता है, ये हमारी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स आ जाएगा। सोर्सेज की मास ऑप्शन ए है, पैरामीट्रिक एक्स इज इक्वल टू एफ टी और वाई इज इक्वल टू जी टी, ये इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक हमारी पास, ठीक है। और फंक्शन का ये फॉर्मूला है, ये हमने आपको बाद में समझा डेरिवेटिव पे लॉ ऑफ इंटीग्रेशन के, हमने ये 20 कवर कर लिए। बोर्ड में नॉट जस्ट मेमोराइज आंसर बट अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए सारे नोट्स हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।